बुद्धं भगवन्तं अवादेवि शाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। शिवपटिपन्नो भगवतो शावक संघो संघं नमस्सामि। शब्द पाप सकलं कुशल शुभ संपदा सचित्तं परियोपितनां एतान बुद्धं शासनं। हे बंधुओं, किसी जीवन में किसी प्रकार का पाप कर्म न करना, अपने चित्त को परिशुद्ध रखना, कुशल कर्मों का संपादन करना, मैत्रीपूर्ण वाणी का प्रयोग करना, अपने से बड़ों का सम्मान करना, किंचित भी भूल कर कोई ऐसा क्षुद्र नीच काम ना करें जिससे विज्ञजन आपकी निंदा करें। यही बुद्धों की शिक्षा है, यही बुद्ध की देशना है, यही बुद्ध की फिलॉसफी है, यही बुद्ध का मंत्र है, यही बुद्ध का धम्म है और यही बुद्ध का मार्ग है। तो हे बंधुओं, आप उस मार्ग पर चलेंगे जिस पर चलकर बुद्ध ने सुमात्रा, जावा, लंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड, तिब्बत, जर्मन, जापान, कंबोडिया तमाम देश में अमन, चैन और शांति का माहौल है। इस देश में भी शांति के माहौल के लिए दो महापुरुष आए। मैं सबसे अनविनय अनुरोध करता हूँ कि आप अपने ठंडे दिमाग से, विवेक से और भारत के नागरिकता के रूप में आपको विचार करना है कि ऐसे कौन महापुरुष आए जिन्होंने इस देश में अमन, चैन, शांति, मानवता का संदेश दिया, इस देश को आदर्शवादी, नैतिकतावादी, सदाचार बनाने का प्रयास किया, कैसे भाईचारा हो, कैसे आपस में सारा देश मिलकर रहे, किंचित भी किसी महिला, किसी गरीब या किसी मजलूम या किसी भी सच्चे आदमी के साथ किसी प्रकार का कोई अन्याय, अत्याचार, जुल्म जास्ती ना हो। यहाँ व्यवस्था है बंधुओं, यहाँ दो व्यवस्था हैं। इस व्यवस्था को अपने दिमाग में रखिए। एक प्राकृतिक व्यवस्था है जो समानता रखती है, हर इंसान को चाहे जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, सब में समानता देती है। और एक व्यवस्था मानवीय व्यवस्था है। अगर मानव का सुधार हो जाए, मानवीय व्यवस्था में पक्षपात ना हो, अपना पराया जात पात ना हो, गिलानी, घृणा, छदमखोरी, अहंकार, चितचोरी ना हो, विकार ना हो, तो शायद जिस आदमी को जिस जिम्मेदारी पर बैठाया जाता है, जो जिम्मेदारी उसको दी जाती है, यदि वो सच्चा सपूत है, कुशल माता पिता से पैदा है, तो उसे सारे देशवासियों का ध्यान रखना चाहिए। वैसे हम अधिकतर लोगों को समझाते हैं कि इस देश के 4 लोग ठीक हो जाएं, 4 लोगों की व्यवस्था ठीक हो जाए तो पूरा देश ठीक हो सकता है। डीएम, सीएम, पीएम और न्यायालय। अगर डीएम चाहे तो जिस जिले का वो मालिक है उसके अंदर उसके कस्टडी सारे विभाग रहते हैं, तो वो अगर डीएम चाहे, कहाँ लोग भूखे हैं, नंगे हैं, कहाँ सर ढकने को जगह नहीं है, कहाँ गरीब किस्म के लोग रहते हैं, कहाँ अशिक्षित लोग रहते हैं, उनके शिक्षा का उनके लिए अभाव है, उनके लिए रहने के लिए अभाव है, उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा, उन्हें व्यापार नहीं मिल रहा, उन्हें रोजी रोटी नहीं मिल रही है, ये उस डीएम को देखना चाहिए। कहाँ गुंडा किस्म के ले रहते, कहाँ दारू और नशाखोर रहते, उसको सारी पता करके रहना चाहिए ताकि वो जिला आदर्शवादी हो, नैतिकतावादी हो, मानवतावादी हो, समता हो, भाईचारा हो। उस डीएम को आदमी उस दृश्य से देखें जिस दृश्य से प्रकृति को देखा जाता है कि प्रकृति समानता बरतती है। तो डीएम और सीएम, अगर सीएम चाहे तो पूरा प्रदेश अच्छा बन सकता, बशर्ते उसके मन में अपने पराये का भाव ना हो, जात का कोई अंकुर ना हो, उसके मन में बदबू ना आती हो, लोगों के प्रति घृणा का भाव ना हो, तो अगर सीएम चाहे तो पूरा प्रदेश अच्छा कर सकता है। और इसके बाद अगर प्रधानमंत्री थे, सीएम, पीएम और डीएम, पीएम और सीएम, यानी अब आया पीएम। पीएम चाहे तो पूरा बंधुओं देश अच्छा बन सकता है। और अगर ये तीनों गड़बड़ कहीं कर रहे हैं तो चौथी व्यवस्था है जो सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम है यानी न्यायिक व्यवस्था। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो इन तीनों को ठीक कर सकता है। और बंधु अगर ये चारों गड़बड़ हो जाए, सीएम, पीएम
डीएम और न्यायालय, अगर चारों गड़बड़ हो जाए तो इसमें चौथा एक तंबू है उनके सबके बीच में, जिसे कहते हैं मीडिया। अगर मीडिया चाहे और वो जनमत के साथ है, जनता के साथ है और जनतंत्र के साथ है, तो निश्चय ही वो आवाज़ उठा सकता है, इन चारों को ठीक कर सकता है। तो अगर ये चारों गड़बड़ हैं तो अगर मीडिया चाहे तो इस देश को महान आदर्शवादी बनाया जा सकता है। इसलिए बंधुओं, हम हर व्यक्ति से यही अनुरोध करते हैं कि इस देश में अमन चैन, क्योंकि हम उस महापुरुष की संतान हैं जिस महापुरुष ने ऐसा दस्तावेज दिया है जिससे इस देश की व्यवस्था चल रही है। इस देश की ऐसा दस्तावेज दिया है जिसमें सबको समानता है, चाहे ईसाई हो, सिख हो, यहूदी हो, जैन हो, मुस्लिम हो, इस देश का हो, दूसरे देश का हो, गोरा हो, काला हो, अमीर हो, गरीब हो, सारे देशवासियों के लिए उसमें उस संविधान में समाहित है, सबके अधिकार समाहित हैं। तो उसके अनुसार अगर देश को चलाया जाए तो मेरा निवेदन है कि ये देश आदर्शवादी बन सकता है, समतावादी बन सकता है, मानवतावादी बन सकता है। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें यहाँ हम रहने के लिए नहीं आए हैं। हम चाहे जितनी लोगों को सताएं, लूटें, अन्याय, दुराचार कुछ भी करें, हमें एक दिन उस दुर्गत को प्राप्त होना है। मेरी सुनिश्चित मृत्यु है, मेरा जन्म ही मृत्यु के लिए हुआ। दूसरी बात, आपको जो धर्म की आपस में लड़ाई कर रहा है ये भी नहीं। धर्म लड़ाई है क्या? धर्म है क्या? आप कहते सनातन धर्म, सनातन है क्या? इस प्रकार का आपने देश में आडंबर फैला रखा है। अरे सच्चाई पर जाइए कि सनातन क्या, यानी जो चीज़ बहुत पहले से चली आ रही है उसे सनातन कहते हैं। तो आप ये जानते हैं कि 9 ग्रह में से पहला ग्रह पृथ्वी ग्रह आया, और कितने वर्ष हुए जब मनुष्य अस्तित्व में आया। तो मनुष्य एक ही प्राणी पैदा हुआ होगा है। तो जब मनुष्य का जन्म और मृत्यु, ये बंधुओं इसको सनातन कहते हैं। जन्म और मृत्यु ये सर्वदेशक हैं, सर्वकालिक हैं, सार्वभौमिक हैं, सर्वजनीय हैं, कि इसको जो बहुत पहले से चली आ रही है इसी को सनातन धर्म कहते हैं। स्वभाव को, प्रकृति का स्वभाव है। तो जन्म और मृत्यु हमेशा से चले आए और चलते रहेंगे। ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि हम भी यहाँ रहने के लिए नहीं आए, आप भी नहीं रहने के लिए आए। तो आप सबको मिलकर इस देश को आदर्शवादी बनाना है, समता में लाना है, भाईचारे में लाना है और पवित्र परिशुद्ध बनाना है, ताकि दिग्गजन मेरी निंदा न करें, मुझे अच्छा समझे, मुझे जिम्मेदारी। और जिस आदमी की जिम्मेदारी है यदि वो ऐसे काम करता है तो बंधुओं वो क्या हो सकता है, वो अपने आप में फिर सोचे। इसी के साथ हम सारे देशवासियों की सुख शांति की मंगल कामना करते हैं कि ये देश आदर्शवादी हो, यहाँ भाईचारा हो, यहाँ चाहे बुद्ध हो, रहीम हो, राम हो, कृष्ण हो, कोई भी हो। किसी ने ये नहीं कहा कि लोगों का शोषण करो, तो हमें शोषण नहीं करना है, हमें मनुष्य को अच्छा बनाना। जब अच्छा बना, कितने अच्छा बना सकते हैं, कितने तुम कुशल कारीगर हो। यदि तुम अकुशल कारीगर हो तो बनी बनाई मूर्त बिगाड़ लोगे, तो कुशल कारीगर हो पत्थर में मूर्त बनाओगे। तो आप में कुशलता होना चाहिए। इसी कुशलता के लिए मैं आपके लिए सुख शांति की कामना करता हूँ कि आप समस्त बंधु ऐसे अच्छे पर रास्ता आते हो। वो ऐसा रास्ता किसका है? बुद्ध का है, जो समता है, जिसमें भाईचारा है, जिसमें एकता है, जिसमें अखंडता है, जिसमें गिलानी गिलानी नफरत नहीं, किंचित भी कहीं मानव के साथ भेद नहीं है। उसी भेद को इस देश में स्थापित करना है, क्योंकि इस देश से तमाम देश शांति और अमन चैन का जीवन जी रहे हैं। इस देश में भी इसी प्रकार की व्यवस्था लाना है। इसी के साथ हम सबके सुख शांति की कामना करते हैं। आप सबका मंगल हो, सुखी हो, कल्याण हो। जो भी मेरी बात सुन रहे हैं उनके परिवार, उनके आने वाली संतान, उनका जो भी परिवार इष्ट मित्र हैं, सभी सुखी हो, संपन्न हो। साधु साधु साधु। जय मंगल।